सो आई होप गुड मॉर्निंग की जरूरत ना हो सबको और सब लोग फ्रेश है अभी तक। और हम लोग चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ क्वेश्चनर डिस्कशन कर रहे थे एंड इसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 9th तक डिस्कशन कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10th वन, 10, 11, 12 एंड 13। ये आज का टारगेट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द दिस वॉज ओवर ना 10th वन, 10th हो गया था हमारा। यस 10th हमने कंप्लीट किया। हमने इसके काफी एलिमेंट्स कैलकुलेट भी किए थे साथ में। यस सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ 11th वन। 11th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यस गाइस, यश क्या बोल रहा है? अच्छा हुआ 5 मिनट ब्रेक दिया, लैग भर के निकल गया मेरा। अच्छा वो लैग हो रहा था ना, अच्छा तो पीछे था तो 5 मिनट, ओके ग्रेट। चलिए तो यहां पर ना दोस्तों 11th क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है आईसीआई का फिर से, जिसमें बोला है एएनसी कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटेड एट मार्केट एट 25 रुपीज पर शेयर करंटली। कंपनी पेज ए डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। व्हाट इज 2 रुपीज? D0 and investor market expected growth rate is 0.06. You are required to calculate the company's cost of equity capital 14.48. everybody check कर लो एक बार इन लोगों का आंसर करेक्ट है क्या? 2 + 6% divided by 25 + 0.06 into 100. ओके कितना बोला आपने? 14.48 आपका आंसर करेक्ट है। ओके फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए अभी। इफ द कंपनी इश्यूज 10% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड रियलाइजेस ₹96 पर डिवेंचर, व्हाट इज 96 कॉल्ड? नेट प्रोसीड्स, करेक्ट। तो in that case they are saying why the debentures are redeemable after 12 years, number of years are 12 at 12% premium, मतलब redemption value is 112. कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग YTM। पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड से आंसर निकालना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन यूज करो और आंसर मुझे बताओ क्या आएगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे हम लोग। तो KD इज इक्वल टू I इंटू 1 - T प्लस RV माइनस NP अपॉन N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2 into 100. What is your interest amount? Interest amount is 10%, मतलब 10 rupees, correct? So 10 rupees into 1 minus कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टैक्स दिया है क्या? नहीं दिया ना। गजब है आईसीआई। आईसीआई ने क्या किया देखो अभी। Only ICAI has this power. We cannot have this power. So they are saying assume tax rate 50%. अपन नहीं लेंगे, बट इनके आंसर को मैच करने के लिए अपन ले लेते हैं। एग्जाम में तो ऑफकोर्स अपने को ऐसा सपना नहीं आएगा। दूसरी बात 30% क्यों नहीं लिया, 35 क्यों नहीं लिया, 40 क्यों नहीं लिया, अचानक से 50 क्यों? ओके तो हम एग्जाम में नहीं लेंगे, बट यहां पर इनके आंसर को मैच करने के लिए ले रहे हैं अपन, ठीक है। सो 0.5 redemption value 112, net proceeds 96, number of years 12 years, 112 plus 96 divided by 2 into 100. तो KD using which method? Approximation method 6.09%. So let's take the start rate, end rate according to this. क्या लेंगे 5 और 7? ऐसा भी ले सकते हैं ना 5 और 7। इन्होंने क्या लिया देखो 5, 10, अपन 7 लेंगे तो अपना आंसर इनसे ज्यादा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है। जितना गैप ज्यादा आंसर उतना अप्रोक्स, जितना गैप कम आंसर उतना एक्यूरेट। तो अपने पास अभी क्योंकि तरकीब मालूम है ट्रायल एरर के आसपास
कैसे रेट लिए जाते. सो बेटर वी टेक 5 and 7%. So right there, calculation of KD using YTM method. Here cash flow discounting factor at the rate 5%, DCF discounting factor at the rate 7%, and DCF. Zeroth year, 1-12 year, 12th year. जीरोथ ईयर, आज कितने में वो डिवेंचर बिक रहे? 96 आउटफ्लो. हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 में से जाएगा टैक्स 50%, अपनी जेब में 5. रिडम्पशन वैल्यू कितने पर है? 112. 5% से 12 ईयर्स का फैक्टर और 12th ईयर का फैक्टर आपके कैलसी पर अगर जीटी रहेगा तो डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू 12 बार करो. 12वीं बार में जो आंसर आ रहा है पहले वो नोट करो 12 ईयर के सामने, फिर जीटी दबाकर 1-12 के सामने लिखो फैक्टर. सो गाइस, व्हाट इज योर पीवीएफ फॉर 12th ईयर? 5568. एंड जीटी दबाने के बाद पीवीएफ 12 सालों का 8.8633. फाइन, मल्टीप्लाई करो 8.8633 इंटू 5, 44.32. मल्टीप्लाई करो 112 इंटू 0.5568, 62.36. टोटल टोटल कितना आया दोस्तों? एनपीवी पॉजिटिव 10.78. What you call this? Surplus. Go for next factor. 1 divided by 1.07 is equal to 12 बार 0.444. करेक्ट. एंड जीटी दबाने के बाद 7.9427. मल्टीप्लाई करो 5 से 39.71 एंड 112 इंटू 0.444, 49.73. एनपीवी कितना आएगा? कितना? 6.56 निगेटिव. तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट. सो केडी यूजिंग YTM is equal to start rate plus surplus divided by surplus plus deficit into difference in rate. सही है क्या दोस्तों? तो इससे आपका आंसर स्टार्ट रेट आप लोगे 5, सरप्लस आप लोगे 10.78 डिवाइडेड बाय 10.78 प्लस 6.56 इंटू 2, 6.32.
6.32%, 6.32% आपका आंसर आता है दोस्तों। आता है क्या? उनका आता है क्या? 6.45। क्यों डिफरेंस क्यों है सर? क्योंकि उन्होंने 5 और 10 लिया, अपन ने 5 और 7 लिया, तो अपना गैप कम, मतलब अपना आंसर ज्यादा एक्यूरेट। उनका गैप ज्यादा, उनका एक्यूरेसी कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट? 6.239 मतलब 24। यश बोल रहा है 6.239 कुछ आ रहा है, मतलब 24 आ रहा है ना। यश बट हमारा 6.32 आया है, अपने सबका वही है ना, 6.32 आंसर है ना आपका। ये आंसर क्या है कैलकुलेशन? 24 आ रहा है, 32 नहीं आ रहा है। अच्छा 32 किसने बोला था मुझे? 6.24 आंसर आता है, श्योर? ओके सर मेरा 10.68 आया सर प्लस। ओहो, ये देखो ये लाइव स्ट्रीमिंग वाले करेक्ट आंसर दे रहे हैं और सामने बैठे हुए कंफ्यूज है। 10.68, तो यहां पर भी 10 पॉइंट नीचे 68 ही लेना पड़ेगा। हाँ अभी हाँ बोला आप, 10.68, 10.68 एंड 6.24। यश भाई तू एकदम करेक्ट है, तोड़ एकदम सही। 6.24 आंसर आता है। उनका कितना आया था? 45 ना, तो उनका आंसर ज्यादा करेक्ट नहीं है, अपना ज्यादा करेक्ट है। चलिए तो ये था आपका आईसीआई वाला क्वेश्चन। इसमें खासियत क्या? टैक्स अज्यूम कर लिया इन्होंने, अपन अज्यूम नहीं करते, अपना आंसर कुछ और आता। ऑफ कोर्स नहीं लेना चाहिए ना टैक्स यहां पर, फिर यहां पे डायरेक्टली 10 रुपए आ जाता, करेक्ट। और फॉर्मूले में भी अपन इंटरेस्ट लेते 10 रुपए इंटू 1 माइनस टैक्स नहीं करते अपन। तो ऑफकोर्स अपना आंसर जो है फाइनल आंसर 6.45 वगैरह ऐसा नहीं आता, कुछ और आता। 12th one, very interesting question friends. Moscow Limited wishes to raise additional finance of 10 lakh rupees for meeting its investment plan. So कितना raise करना है पैसा? 10 lakhs. It has 2,10,000 in the form of retained earning available for investment purposes. तो मतलब उतना पैसा हम retained earning का यूज कर सकते हैं। Further details are as follows. Debt equity mix उनको क्या चाहिए? 3:7 चाहिए। मतलब 10 लाख का ब्रेकअप बताओ। 3 lakhs का डेट, 7 lakhs का इक्विटी, ऑल ऑफ यू। अब डेट अगर 1,80,000 तक लिया तो 10% बिफोर टैक्स के रेट से मिलेगा, एंड अगर डेट बियॉन्ड 1,80,000 लिया तो 16% बिफोर टैक्स के रेट से मिलेगा। व्हाट इज बिफोर टैक्स? मतलब इनटू 1 माइनस टैक्स नहीं हुआ अभी तक। ओके अर्निंग पर शेयर कंपनी का कितना है? 4 रुपीज। डिविडेंड पे आउट 50% है, मतलब 2 रुपीज। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है? 10% है, एंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 44 P0। टैक्स रेट कितना दे रखा है? 50%। अब दिया है टैक्स। ओके रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। पहले तो आप पैटर्न बताओ और फिर उसके बाद डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। पोस्ट टैक्स मतलब इनटू 1 माइनस टैक्स। डिटरमाइन द कॉस्ट। अच्छा क्वेश्चन आधा दिख रहा है। ओके एक मिनट, लेट मी चेक आउट द व्यू। अच्छा आई विल डू वन थिंग,
आई चेंज द सेटिंग सो दैट आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। ओके अब दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से? डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड। पैटर्न विल बी वेरी सिंपल विच वी ओरली डिस्कस्ड। पैटर्न क्या रहेगा बोलो? 3:7, मतलब 3 lakhs फ्रॉम डेट, 7 lakhs फ्रॉम इक्विटी। पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट अपने को टैक्स शीट लेकर कंसिडर करना पड़ेगा। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, KR एंड KE। तो क्या फर्क है सर दोनों में? तो एक ही रहेगा सर, KR और KE का डिफरेंस ही नहीं आएगा, कुछ भी आएगा या नहीं आएगा डिफरेंस? पर्सनल टैक्स रेट है क्या? नहीं है। ब्रोकरेज भी नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या कहीं पर? नहीं है। ओके, कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स। एडिशनल फाइनेंस का मतलब 10 लाख का, 10 लाख का वैक निकालना है। ऑफकोर्स उसमें से 3 लाख आएंगे डेट से, 7 लाख आएंगे इक्विटी से। 7 लाख को स्प्लिट करना जरूरी है क्या? रिटेन अर्निंग में कितना और इसमें कितना, वैक कैलकुलेशन के लिए? नहीं। क्यों नहीं? KR इज इक्वल टू KE, तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, तो फिर बहुत सिंपल सी बात है। पैटर्न में आएगा 7 lakhs फ्रॉम इक्विटी एंड 3 lakhs फ्रॉम डेट। अब मुझे बोलो 7 lakhs के अंदर जो 3 lakhs के अंदर जो डेट है उसमें से अप टू 1,80,000 वाला कॉस्ट कितना है? 10% है। इसको इंटू 1 माइनस टैक्स करो। टैक्स रेट कितना है? 50%। तो कितना आएगा वो? 5%। 10 lakhs का कॉस्ट है डेट का बिफोर टैक्स, 50% टैक्स रेट है। इसका मतलब 50% तो टैक्स में बच जाएंगे, तो बचाओ 50% ही कॉस्ट रहेगा। ओके, 16% के केस में 8% पे कॉस्ट आ जाएगा। करेक्ट है क्या? तो ये देखो, ये हो गया पैटर्न 7 लाख 3 लाख। ये पैटर्न में से भी अभी फॉर एग्जांपल डेट से कितना लेना है? 3 lakhs में से 180 कितने रेट से आएंगे? 10% से। ऊपर का 1,20,000 कितने रेट से आएगा? 16%। सर 1,20,000 कहां से आया? 3 लाख माइनस 180 कर दिया। ओके ग्रेट। तो इसका प्रपोर्शन निकल सकता है ना, 180 एंड 120, इसका प्रपोर्शन निकल सकता है ना। ओके, मैं पूछ रहा हूं, सिर्फ निकालो मत, पूछ रहा हूं मैं सिर्फ। ओके, नाउ कंपनी के इक्विटी की हद तक 7 लाख का जो इक्विटी है उसमें से 2,10,000 किस में से आएंगे? रिटेन अर्निंग्स। तो बचाओ ऊपर का 7 lakhs माइनस 2,10,000 कितना होता है? 7 lakhs टोटल इक्विटी है, उसमें से 2,10,000 रिटेन अर्निंग से आ गया। 4,90,000 फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, वही यहां पर दिया है देखो, 490 फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, 210 रिटेन अर्निंग्स, 180 एट 10%, ऊपर का 120 एट 16%। तो टोटल फंड्स कितना रेज हो गया? 10 lakhs। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स एक का बन जाएगा 5%, एक का बन जाएगा 8%। करेक्ट है क्या? इन दोनों का आप एवरेज कॉस्ट निकालते हो क्या ऐसे? नहीं, इसको डायरेक्टली अपन वैक में डाल सकते हैं ना। तो वैक स्टेटमेंट जब अपन बनाएंगे तो अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे KE निकाल के बताया था शायद आपने, KE निकाल के बताया क्या आपने? KE निकालो ना फिर। अर्निंग पर शेयर अभी 4 है, 50% उसका पे आउट है, मतलब 2 रुपए का डिविडेंड है। ग्रोथ रेट दे रखा है 10% का, और मार्केट प्राइस करंट वाला 44 रुपीज का है। तो KE कितना आएगा? आप सोचो। D0 लेंगे आप एवरीबडी? 15% आता है आंसर। ग्रेट, आपका आंसर यहां पर 15% मैच हो गया। क्योंकि आपने D0 क्यों कंसिडर किया? क्योंकि EPS अभी बोला है, करंट बोला नहीं है, मगर EPS सिर्फ लिखा है। एक्सपेक्टेड वर्थ था क्या और ईयर हेंस था क्या? तो फिर D1 क्यों कंसिडर करेंगे अपन?
ओके अब इस लॉजिक से फिर आपका के निकल गया 2.2 डिवाइडेड बाय 44 प्लस 0.10 इंटू 100 15%। अब मुझे बताइए कि ये जो 15% है ये इक्विटी रिटेन अर्निंग का कॉस्ट है या फ्रेश इशू का है या दोनों का है? दोनों का है। तो फिर मैं डायरेक्टली इसको 7 लाख पे अप्लाई कर दूं, 7 लाख के डेट इक्विटी पे अप्लाई कर दूं। ओके 7 लाख के इक्विटी पे इस पे अप्लाई कर देंगे। वैक स्टेटमेंट में जहां पे इक्विटी लिखेंगे वहां पर 7 लाख आएगा और सामने ये कॉस्ट आएगा। आर यू क्लियर? ऑब्वियसली उसका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, वो अलग बात है, बट 7 लाख यूज होगा। 7 लाख कैसे आया? कुछ डाउट है? पूछो पूछो, अरे बोलो बोलो, अरे कोई नहीं, बोलो ना मेरे को जो डाउट है, इनफैक्ट बोलो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, बोलो। हाँ के इज इक्वल टू के आर है, करेक्ट। 7 लाख से लेना है, इक्विटी लिखेंगे सिर्फ 7 लाख लिखेंगे। उसको स्प्लिट करना है क्या? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? 2,10,000 इक्विटी रिटेन से आया, बचा हुआ 490 इससे आया, फ्रेश इशू से आया, ये इधर वैक में, वैक कैलकुलेशन में नहीं आएगा, पैटर्न में आएगा। वैक कैलकुलेशन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपना के आर के दोनों सेम है। अगर अलग रहता तो आपको पता है क्या करना है, उस अमाउंट को आप स्प्लिट करते फिर इक्विटी और रिटेन अर्निंग के प्रपोर्शन में। यहां करने की जरूरत नहीं है, कल अपन ने सॉल्व किया वो वाला क्वेश्चन। नाउ ऐसे केस में आपका इक्विटी आ गया डायरेक्ट 7 लाख, उसके सामने प्रपोर्शन आएगा जो आएगा वो, और फिर यहां पर आ जाएगा 15% का कॉस्ट। डेट के सामने ना 2 डेट लेंगे अपन, 2 डेट, पहला लेंगे 1,80,000 और दूसरा लेंगे 1,20,000। नाउ डेट के अंदर 3 कॉलम आएंगे, अपन इनके जैसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। सोर्स of finance, amount, proportion, individual cost, लास्ट में प्रोडक्ट। करेक्ट है? इसमें इक्विटी डायरेक्ट 7 lakhs, फिर डेट 10% वाला, एंड नीचे डेट 16% वाला। ये आएगा 1,80,000, ये आएगा 1,20,000। तीनों का टोटल 10 lakhs। प्रपोर्शन विल बी 0.7, 1.8, 1.2। करेक्ट है क्या? नहीं सॉरी 0.7 और फिर 0.18 एंड 0.12। करेक्ट। ये प्रोपोर्शन का टोटल हर वक्त 1 आएगा। इंडिविजुअल कॉस्ट इक्विटी का 15% और ये 0.05, 0.08। इंडिविजुअल प्रपोर्शन 70 ले लो अभी, 70 70 इंटू 15%। अच्छा सॉरी है, यहाँ पे 5% लिखो, यूनिफॉर्मिटी रखते हैं। 5% एंड 8% ना, ठीक है। बोलो 70 इंटू 15%, 10.5। 18 इंटू 5%, 0.9 and 12 into 8%, 0.96, total 12.36%. This is your final answer. 12.36 is your final answer. Are you getting the same answers? All of you? Any doubt? पक्का? इनका आंसर देख लो। करेक्ट? तो एवरेज का इन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत किया जो हमको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पार्ट 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते, डायरेक्टली आपको समझ जाएगा मेन पार्ट और सॉल्व कर लेंगे।
Equity share capital, book value, market value, both are given to you. Retain earning is given to you. Preference shares are given, debentures are given. Market value भी दिया है. अगर KRK दोनों सेम नहीं रहेगा तो इस मार्केट वैल्यू को इस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे. करेक्ट है कि नहीं? ओके. इक्विटी के केस में इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 रुपीज पर शेयर एंड न्यू शेयर्स आर प्राइस्ड एट 125 per share and will be fully subscribed. Flotation cost is 5 rupees. इसका मतलब अलग है. KRK दोनों अलग है. KE निकालते वक्त क्या करना पड़ेगा और KR निकालते वक्त क्या करना पड़ेगा? सो KE निकालते वक्त में दोस्तों आपको 125 माइनस 5 मतलब डिनोमिनेटर में P0 माइनस F करना पड़ेगा. कितना आएगा? 120 आएगा. और फिर न्यूमरेटर में आपका डिविडेंड आएगा. During the previous 5 years, dividend has been steadily increased from 10.5 to 14.19. तो आपको फ्यूचर वैल्यू दिया है, आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया है, आपको रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है. रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है. कैसे निकालोगे आप रेट ऑफ ग्रोथ? हाँ, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15 रुपीज. D1 दे रखा है. एक्सपेक्टेड वर्ड यूज कर रहे हैं ना ये लोग. तो एंड ऑफ द ईयर का डिविडेंड दे रखा है, एक्सपेक्टेड वाला 15 मतलब D1 दे रखा है. क्या क्या? 15 क्यों? तो करंट प्राइस ऑफ द शेयर का, करंट डिविडेंड का एक्सपेक्टेड डिविडेंड का क्या संबंध? 14.19 माइनस 10.6 डिवाइड बाय 10.6 इंटू 100. तो वो तो 5 सालों का ग्रोथ मिला आपको. पर एनम ग्रोथ चाहिए आपको. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r रेज टू n. व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? 14.19. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? 10.60 इंटू 1 प्लस r रेज टू 5. इसको सॉल्व करो. 1 प्लस r रेज टू 5 इज इक्वल टू 14.19 डिवाइडेड बाय 10.60. देयरफॉर 1 प्लस r रेज टू 5 इज इक्वल टू कितना आता है इसका आंसर? यस, 1.3481. Therefore 1 plus r is equal to 1.3481. ये 4 साल था कि 5 साल था? ये 5 years है. 5 years. तो इसलिए ये रेज टू 1/5. Therefore 1 plus r is equal to क्या करेंगे? 1.3481 ले लो कैलसी पर. अंडर रूट दबाओ कितनी बार? 12 टाइम्स. माइनस 1 करो इंटू 1/5 किया तो कितना था? 1/5 करेंगे तो एक्चुअली 0.2 आता क्या? यस. तो इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू कितनी बार? 12 बार. यहां पे यश बोल रहा है आंसर आएगा 1.33679. क्या नहीं रे? 1.0615. ओके. Therefore r is equal to 1.0615 minus 1 into 100. 6.15%. ये बोल रहा है नहीं 1.06007. 1.06007 वो पहले वाला था. ओके ओके. बट ये 1.06007 आता है क्या? नहीं ना. ओके. 1.0615 आता है. यश एक बार चेक कर ले. और फिर -1 किया इंटू 100 किया तो आंसर 6.15%. मेरे को लगता है कुछ तो गलत हुआ अपना. लेट्स चेक. तो 6.06 आया इनका आंसर. मतलब इन्होंने अप्रॉक्स ले लिया. अपना आंसर कितना है? ये देखो इन्होंने यही किया है.
मगर आंसर इनका, इन्होंने 6% लिया। कितना लिया? 6%। अपना 6.15 आया, तो 6 लेना है अपने को ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट 6 ले लिया, आपका के ही आ जाएगा। देखो D1 एक्सपेक्टेड था इसलिए 15 लिया, अपॉन 120 डिनोमिनेटर में आएगा, 0.06 आएगा। आंसर 18.5 आता है क्या? चेक करो। 18.5% आंसर आता है क्या? चेक कर लो सब लोग। रिटेन अर्निंग के केस में दोस्तों ध्यान दो, अभी का मार्केट कोटेशन कितना था? 130, ये लेना पड़ेगा और इसको कंसिडर करके सॉल्व करना है आपको। डिनोमिनेटर सिर्फ 120 की जगह 130 आ जाएगा, ओके, के आर के वक्त। तो लो कैलसी 15 रुपीज डिवाइडेड बाय 130 प्लस 0.06 इंटू 100, 17.54। एक्चुअली आईसीआई ने जब ये सॉल्व किया तो यहां पर 125 लिया, अपन ने 130 लिया है, 125 लिया उन्होंने। 125 लेना चाहिए क्या? करंटली कोटिंग एट जो है वो लेना पड़ता है केआर के केस में। अपन ने पहले भी सॉल्व किया, याद होगा तो कल क्वेश्चन। तो करंटली कोटिंग एट जो रहता है वही लिया जाता है, तो इसलिए 130 लेना चाहिए। अगर आईसीआई का आंसर आप देखोगे कभी तो 125 है आंसर, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो बहुत ही आसान है। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड दिया है, फेस वैल्यू 100 है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 15। लो कैलसी 15 डिवाइडेड बाय 105, 15 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, 14.29। ये देखो 14.29 प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके बाद में डिबेंचर्स, company proposes to issue 11 years 15% debentures, but the yield on the debentures of similar maturity and risk class is 16% and flotation cost is 2%. So क्या करना पड़ेगा आपको? आपके डिबेंचर के केस में नेट प्रोसीड्स लेते वक्त 2% माइनस करना पड़ेगा, ओके। और कंपनी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना चाहती है? 15%। तो 100 पर 15%, 15 रुपीज का इंटरेस्ट, मगर टैक्स रेट दे रखा है ना 35%, तो 15 इंटू 1 माइनस 0.35, करेक्ट? करेक्ट, 15 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कितना लेंगे? 98 लेंगे, 100 माइनस 2%, 98 लेंगे। कितना? 9.94। बट यहां पर एक गड़बड़ है एक्चुअली, कि ये 16% जो है ना, इससे एनपी निकालना पड़ेगा आपको। मार्केट सिमिलर रिस्क कैटेगरी के लिए कितना दे रहा है? 16% रिटर्न दे रहा है, करेक्ट है क्या? 16% रिटर्न दे रहा है। आपने को ए बाय आर के लॉजिक से निकालना पड़ेगा अपना नेट प्रोसीड्स। ए बाय आर हर साल का इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न कितना? 16%। तो फिर उस लॉजिक से अगर मैं कैलकुलेशन दिखाऊं आपको, तो यहां पर देखो, ए बाय आर के लॉजिक से आंसर कैसे आएगा? ये देखो, ये जो आप बोल रहे थे 15 इंटू 0.65, ओके, ये आ गया आपका I इंटू 1 माइनस टी। मगर आपका फॉर्मूला रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला यूज किया जा रहा है यहां पे, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स आर गिवन टू यू। रिडेम्पशन वैल्यू कितना लेंगे? 100। नेट प्रोसीड निकालने का अलग तरीका रहेगा। नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा? इज नथिंग बट, ये देखो स्टार मार्क किया, नीचे कैलकुलेशन में दिखाया कि 16% सिमिलर इस पे मिलता है, तो अपन क्या करेंगे? ए बाय आर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए कितना रहेगा अपना? एन्युटी मतलब इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 15 रुपीज। आर कितना है? सिमिलर 16%। तो अपना आंसर कितना आता है? 93.75। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनो। इस लॉजिक से मैं आपको समझाता हूं कि ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, कि अगर ए बाय आर से प्रेजेंट वैल्यू आती है, हर साल ये डिविडेंड इंटरेस्ट देने वाला है 15 रुपए का, इस पर रिटर्न कितना चाहिए अपने को? 16% का, तो उसका आज का प्राइस 93.75 होना चाहिए, करेक्ट। अब इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करना है अपने को।
91.75 करेक्ट। कैसे? फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑफ 100, 2% ऑफ 100 मतलब 2 रुपीज उसमें से लेस हो गया। तो फिर अपना नेट प्रोसीड कितना आएगा? देयरफॉर नेट प्रोसीड विल बी 93.75 माइनस 2% ऑफ फेस वैल्यू 100। ओके, यू मे अज्यूम 2% ऑफ दिस वैल्यू ऑल्सो। अब इस केस में आंसर आएगा 91.75। तो ये आ गया नेट प्रोसीड। रिडम्पशन वैल्यू बोलो 100, नंबर ऑफ ईयर्स 11 ईयर्स, एंड आई इंटू 1 माइनस टी, एंड डिनोमिनेटर में आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका केडी का आंसर आएगा। कॉस्ट ऑफ डेट का आंसर कितना आएगा? 10.95। कॉस्ट ऑफ डेट का आंसर कितना आएगा? 10.95। इसको सॉल्व करने के बाद आता है क्या? चेक कर लो कैलकुलेटर पे। 10.95 आंसर आना चाहिए। ओके गाइस, समझा क्या? फाइनली ये सब रेडी हो गया अपने पास, इंडिविजुअल कॉस्ट। अब अपने को बस बुक वैल्यू मेथड में ये डायरेक्ट अमाउंट कॉपी करने हैं, इनका प्रोपोर्शन निकालना है, इंडिविजुअल कॉस्ट रखना है, प्रोपोर्शन इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट विल गिव यू वैक, करेक्ट। बट इन केस ऑफ मार्केट वैल्यू ये अमाउंट को स्प्लिट करना पड़ेगा इस रेशियो में। कैन यू टेल मी द रेशियो ऑफ 120 एंड 30? 4:1। 4:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो बोलो 2 करोड़ को 4:1 में डिवाइड करोगे तो 40 lakhs एंड 1 करोड़ 60 lakhs आता है। 40 lakhs एंड 1 करोड़ 60 lakhs। चेक कर लेते एक बार। ये देखो 1 करोड़ 60 lakhs, 40 lakhs। तो ये बुक वैल्यूज है जो क्वेश्चन में दे रखी थी, ये मार्केट वैल्यूज है, करेक्ट। बाकी मार्केट वैल्यूज निकालना एकदम आसान है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्राइस पर डिबेंचर, और प्राइस पर डिबेंचर कहाँ रेडी है? नेट प्रोसीड्स में रेडी है सब जगह। ओके, उसके हिसाब से अपने इंडिविजुअल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके अपने आंसर्स निकाले। अपना जो फाइनल आंसर आता है बुक वैल्यू के हिसाब से वो 17.22 आता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 17.44 आता है। जब आप इसको फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो कंफर्टेबल। सो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने मिला अपने को। ये वाला क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चनर बुक जब आपको मिल जाएगी, या जो लोग ऑनलाइन डाउनलोड देख रहे हैं उनको तो मिल ही जाएगी एक साथ ही, तो ये सब क्वेश्चंस आपको विदाउट आंसर देके सॉल्व करना है। डोंट फॉरगेट कि ये जो अलग वाला क्वेश्चन होता है ना, इसको मार्क कर देने का। अभी आप लिख सकते हो कि क्वेश्चनर का क्वेश्चन नंबर 13 LDR, लास्ट डे रिवीजन। ठीक है गाइस, शैल वी स्टॉप हियर? यस, आज ओवर टाइम हो गया 5-10 मिनट। यहां पर जो फॉर्मेट दिया बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू साथ में दिया था, आपको साथ में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप 2 टेबल अलग बना दो, अपन जैसे हर बार सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करो। कंफ्यूजन कम होता है ना तो आंसर करेक्ट आते हैं। अगर दोनों को कंबाइंड सॉल्व करोगे तो दोनों के अमाउंट्स, दोनों के प्रोपोर्शन, फिर ध्यान रखकर बराबर वैक कैलकुलेशन, दोनों अलग अलग एक ही फॉर्मेट में क्यों करने का? 2 सेपरेट सॉल्व करेंगे, वैसे भी स्टेप्स को मार्क्स होते हैं। Yes friends, let's stop here and see you tomorrow for next questionnaire round also and tomorrow's session also. Okay, bye everyone.